हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। मैं यहाँ पे उतरा था स्टेडियम पर। मुझे लगा यहाँ पर बहुत सारे बंदे आएंगे लेकिन यहाँ पर एक भी बंदा नहीं आता। तो मैं यहाँ पर लूट करने लगता हूँ। थोड़ी बहुत मुझे ऑटोगन मिल जाती है पीपी भाईजान। तो मैं इधर की तरफ आता हूँ तो मुझे अपार्टमेंट की तरफ से कुछ गन साउंड आए थे। तो मैं चेक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन वो तो दो बॉट थे। अभी मैं उधर से थोड़ी बहुत लूट करके यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए आता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा तो मुझे आगे मेरे सामने की तरफ बॉट दिख जाता है। मैं उस बॉट को अपनी गाड़ी से कुचल देता हूँ। अभी मैं ड्रॉप की तरफ जा रहा था, तभी मुझे एक यूएसजेड वहाँ से निकलती हुई दिख जाती है। तो मैं उस यूएसजेड के पीछे लगाता हूँ अपनी गाड़ी। अब यहाँ पे जो भी फाइट होगी ना भाई, तो बस इंजॉय करेगा ये। मतलब कि आप देख सकते हो इस बंदे के पास कौन सा कॉम्बो था। मतलब कि S12K प्लस MK कौन यूज करता है यार। मतलब ये बंदा मुझे इजीली मार सकता था, लेकिन इसको MK चलानी नहीं आती होगी तो ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। फिर उस बंदे को इजीली निपटाने के बाद यहाँ पर एक बॉट आ जाता है और एक रियल प्लेयर भी आ जाता है। तो देखिए इसको भी कैसे निपटाते हैं। बताओ तो मुझे लगा इस बंदे को मारते वक्त मुझे लगा था मैं तो अभी गया, लेकिन एट द एंड इस बंदे को मार ही देते। यहाँ पर मेरा पिंग बहुत हाई था, इसलिए मैं इस बंदे को मारने में बहुत टाइम लगा देता हूँ, लेकिन एट द एंड इसको मार ही देता हूँ। अब इस सीन के बाद जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो जल्दी से जाओ और लाइक को सब्सक्राइब दबा के जल्दी से जाओ भाई। अब उन दोनों बंदों को मारने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करने लगते हैं हम। अब जैसे मैं यहाँ पे फायरिंग मतलब कि इन दो बंदों से लड़ रहा था, तभी मुझे जंकयार्ड की तरफ से कुछ गन साउंड्स आए थे। मतलब कि वहाँ पर AKM चल रही थी। तो मैं जल्दी से जाता हूँ वहाँ पर गाड़ी लेके और वहाँ पे बंदे को खोजने लगता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर स्मोक हुआ जाता है, तो मुझे लगा ये बंदा स्मोक में भी हो सकता है। मैं उसमें से गाड़ी लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं होता। अभी मैं इस घर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ से स्कोपिंग करके देखने लगता हूँ। अभी जैसे मैं स्कोपिंग करके देख रहा था, मुझे वहाँ पर एक बंदे की छोटी सी झलक दिखी थी। अबे मुझे जैसे ही उस बंदे की छोटी सी झलक दिखती है, मैं उस बंदे पर सीधा रश करने के लिए चला जाता MK14 लेकर। तो बस एंजॉय करिएगा। अब सच बता दूं, मुझे पहले ये वाला बंदा बॉट लगा था, लेकिन मैं इसके जैसे ही पास गया ये रियल बंदा निकलता है और मैं इजीली इसको मार देता हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ पिंग आया होगा तो ये मुझे मार नहीं सका। इसलिए इसको इजीली निपटाते और जल्दी से सीधा बंदूक देता है। अब मैं ऐसे जैसे गुजर रहा था, मुझे स्टेडियम की तरफ से कुछ शॉटगन की आवाज़ आ रही थी। मैं उधर चेक करने के लिए जाता हूँ। जब मैं यहाँ स्टेडियम पे मतलब कि वहाँ से गुजर रहा था, मुझे शॉटगन की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मैंने स्टेडियम पूरा छान मारा, लेकिन मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैं सीधा गाड़ी लेके अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता हूँ। अब मैं यहाँ से अपार्टमेंट की तरफ से राउंड मार के यहाँ पर स्टूडियो की तरफ आ जाता हूँ।
तभी मुझे ईस्टर स्ट्रीट में तो कोई नहीं दिखता, लेकिन सामने की तरफ से मुझे फायरिंग की साउंड आती है और यहाँ पे यूजेड भी लगी हुई दिख जाती है। तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ और यहाँ पे बंदूक को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। अभी मुझे लगा वो सामने वाली यूजेड में कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ उसमें भाई साहब 3-3 बंदे निकलते हैं। अब जैसे मैं उन 3 बंदों में से एक बंदे को मारता हूँ, वो बाकी बचे 2 बंदे वो घर के अंदर चले जाते हैं। वो बंदे जैसे ही घर के अंदर चले जाते हैं, मैं इधर से एक नेट कूद करके उधर की तरफ फेंक देता हूँ। अभी मुझे लगा वो भी इधर की तरफ नेट कूद करके फेंक सकते हैं, इसलिए मैं अंदर की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ से उनको स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। लेकिन मुझे पता चलता है कि वो पीछे खड़ी हुई मिराडो से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले जाते हैं, तो मैं भी उनके पीछे ये गाड़ी लेके ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल जाता हूँ। अब मैं जैसे ही इस तरफ आता हूँ, मुझे एक बंदे की झलक उस रेड कार के ऊपर दिख जाती है, इसलिए मैं इधर गाड़ी कवर में रोकने लगता हूँ। अब मैं गाड़ी जैसे ही इधर की तरफ लाने लगता हूँ, वो बंदा मुझ पर फायर कर देता है, लेकिन मैं तब तक कवर में चला जाता हूँ। अब जैसे मैं उस बंदे को मारने के लिए पीक लेता हूँ, मुझे मेरे बाजू वाले घर से मतलब कि रेड हाउस से कुछ फुटस्टेप आने लगते हैं। मैं इधर की तरफ एक मोली कर देता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था बंदा ऊपर की तरफ होगा, इसलिए मैं मोली कर देता हूँ सीधी एक। लेकिन इस मोली से तो कुछ नहीं होता। अभी वो रेड हाउस वाला बंदा मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहा था, तो इससे सीधा लॉबी में भेजते। अभी इस वाले बंदे को जैसे मैं लॉबी में भेजता हूँ, मुझे ऊपर की तरफ से मतलब कि वो जो ऊपर वाला बंदा था उसके फुटस्टेप भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सीधा रश कर मतलब कि ऊपर जाने चेक करने के लिए जाता हूँ। लेकिन मुझे उस बंदे के फुटस्टेप पीछे वाले कमरे से आ रहे थे, इसलिए मैं सीधा एक मोली उस पीछे वाले कमरे में फेंक देता हूँ और बंदा एस्टूल के लेकर आ जाता है नीचे। अभी मैं जैसे ही यहाँ पर टीपी पे लेने लगता हूँ, मुझे लगा वो बंदा ऊपर से आएगा, लेकिन वो मुझे उसके फुटस्टेप की आवाज़ नीचे से आने लगी, इसलिए मैं नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ पे एक और बंदा था जो कि इस हरे वाले बंदे को सीधा निपटा देता है। अभी इस बार बंदे की बारी है सीधे लॉबी में जाने। अभी जैसे मैं इस बंदे को निपटाता हूँ, मेरे साथ अभी सीन देखना बस क्या होगा, मतलब कि इतना फनी सीन अभी तक किसी के साथ नहीं होगा। मतलब कि मैं अब यहाँ पर सीन देखना बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। इससे आगे अब मैं मिलता हूँ आपको मॉन्टेज में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I'm faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go, let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand help. I don't wanna be the part of the show. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.